गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए देखते हैं आज के 18 जनवरी 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी करंट अफेयर रहे, इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं, जो भी करंट अफेयर में रहे। आपको पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? Which country secured the top position in the QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025? ध्यान में रखना, कौन सी कंट्री ने जो कि टॉप पोजीशन पर है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में। ध्यान में रखना, ये जो टॉप पर है ये है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट। एंड बात करें इसके डिटेल के बारे में, इंडिया हैज सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 फॉर इट्स रेडीनेस एंड इन द फ्यूचर जॉब सेक्टर एंड इंक्लूडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्किल ट्रेनिंग एंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट। सो ध्यान में रखना, जो कि टॉप पर रहे यूनाइटेड स्टेट। सो एंड इंडिया जो कि सेकंड पर रहे, ध्यान में रखना स्किल के मामले में। सो ये कौन सी स्किल, मतलब जो टॉप पोजीशन की जो वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? परशुराम कुंड मेला। ध्यान में रखना, ये परशुराम कुंड मेला से और एक भी मुझे याद आ रहा है, मैंने एक वीडियो देखी कि एक फ़ोटो की भी वायरल हो किया जा रहा है। एक परशुराम जो मतलब एक 7 फीट की एक बाबा रहे, रशियन बाबा, जो कि विजिट करिए जो कुंभ मेला हो रहा है ना प्रयागराज में, उन्हें परशुराम नाम से टैग की जा रहा है। बस आपको वो तो अलग है, बट ये क्वेश्चन क्या है? परशुराम कुंड मेला 2025 इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट व्हिच इज रिसेंटली स्टार्टेड? कौन से स्टेट से रिलेटेड है परशुराम कुंड मेला एंड रिलेटेड टू व्हिच स्टेट एंड व्हिच इज रिसेंटली स्टार्टेड? ये अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखना। एंड ये डेडिकेटेड किससे डेडिकेटेड है? ये वही परशुराम ध्यान में रखना, जो भगवान विष्णु की जो एक अवतार है परशुराम, जो महाभारत की जो कर्ण रहे उन्हें जो कि शिक्षा दी के उनके गुरु थे। ध्यान में रखना, ये तो परशुराम रहे। एंड बात करें अरुणाचल प्रदेश की, एंड डिटेल देखते हैं नेक्स्ट में। डिटेल रहे सारे के सारे जो कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ईटानगर जनवरी 14 एंड सीरीन बैंक्स ऑफ द लोहित रिवर। ध्यान में रखना, ये लोहित रिवर केम अलाइव ऑन द ट्यूसडे। आज अरुणाचल प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन इनागोरेटेड द मच अवेटेड परशुराम कुंड मेला 2025। ध्यान में रखना, परशुराम कुंड मेला आपको पूछे तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, सीएम तो पेमा खांडू, एंड वही देखते हैं सारे के सारे। ये रहे अरुणाचल प्रदेश मैप। कैपिटल ईटानगर हो गया, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है KT पन्नायक यानी कैवल्य त्रिविक्रम पन्नायक, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज बात यही है कि इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान में रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। स्टेट डे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश की February 20 स्टेट डे है, ध्यान में रखना। एंड February 20, बट आपको February 1 पूछे तो ये कौन सी स्टेट की स्टेट डे है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्टेट बर्ड पूछे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, स्टेट एनिमल पूछे तो मिथुन यानी गैर, फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो लोसार फेस्टिवल हो गया, सियांग रिवर फेस्टिवल, एंड पोंगसू पास विंटर फेस्टिवल, एंड ड्री फेस्टिवल, लोकू फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल, एंड नयाकुम फेस्टिवल, बोरी बुट फेस्टिवल, एंड संकेन फेस्टिवल। बस ये सभी फेस्टिवल है। सो सारे के सारे याद रखना, जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 3 में मकर वेलागु फेस्टिवल, एंड आज ही बहुत ही सारे फेस्टिवल के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। मकर वेलागु फेस्टिवल ये रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? रिसेंटली पे ऑब्जर्व करी गई है मकर संक्रांति जो 14 जनवरी, जो काइट फेस्टिवल भी ऑब्जर्व की जाती है। एंड बस याद रखना। एंड और आज तो वैसे भी कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट डे है ही नहीं, बट आपको 16 जनवरी आपको पूछे तो जो कि एक नेशनल स्टार्टअप डे होती है 16 जनवरी, ये हमने डिस्कस कर चुकी है। एंड 19 जनवरी याद रखना, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 19 जनवरी पूछे तो
ये एनडीआरएफ जो नेशनल जो एनडीआरएफ डे है, ध्यान में रखना। सो एनडीआरएफ डे है ये, जो कि इसका स्थापना एनडीआरएफ जो ये एनडीआरएफ राइजिंग डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ये 2006 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एस्टेब्लिश करवाया गया है एनडीआरएफ। सो ध्यान में रखना। एंड बात करें ये मकरविलाकू फेस्टिवल, ये केरला की है, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, केरला, ध्यान में रखना। एंड रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया है, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। इट इज़ द हिंदू फेस्टिवल दैट टेक्स प्लेस एट द सुबरमेला टेम्पल में हो रहा है, इन द पेरियार रिवर रिजर्व। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं, बात रहे केरला की, तो चलिए केरला, ये रहे केरला आपके सामने। एंड कैपिटल आपको पूछे तो तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, स्टेट है पूछे तो 1 नवंबर 1956। एंड बात यही है कि ये जो 1 नवंबर है ना, ध्यान में रखना, 1 नवंबर ये वैसे 8 स्टेट रहे जो कि इसका स्टेट डे है। क्या आप बता सकते हो ये 8 स्टेट के बारे में? ध्यान में रखना, 8 स्टेट में से आपको पंजाब मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, एंड ध्यान में रखना तमिलनाडु मिलेगा, एंड उत्तराखंड मिलेगा। वैसे 8 स्टेट रहे जो कि इसका स्टेट है, ध्यान में रखना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो मलयालम एंड इंग्लिश सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट वार्ड पूछे तो यहाँ की ये है हॉर्नबिल वार्ड, एंड ये आंध्र प्रदेश की भी है, ध्यान में रखना। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट हो गया। स्टेट फ्लावर पूछे तो गोल्डन सवर, ऑल्सो नोन एज द कन्नी कुन्नाफ और कासिया फेस्टुला। एंड यहाँ की फेस्टिवल बात करें तो ओणम हो गया, केरला वोट फेस्टिवल हो गया, मनसरल उत्सवम हो गया, नवरात्रि हो गया, तिसारू हो गया, एंड शिवरात्रि फेस्टिवल हो गया, विशु फेस्टिवल हो गया। बस सारे के सारे याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 4 में एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल इनागोरेटेड व्हिच प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इस्कॉन, इसके बारे में आपको तो पता है। एंड इसके फुल फॉर्म क्या आप बता सकते हो, उसका फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको बताऊंगा, ध्यान में रखना, सब्र करना। एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल, ये कौन सी प्लेस में? पहले बात ये आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये मुंबई में। ऑप्शन वी इज तो राइट आंसर। रिसेंटली इनागोरेटेड करवाया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनागोरेटेड करवाया गया है। एंड ये जो इस्कॉन है ना, ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म आपको पूछे तो ये एक इंटरनेशनल, जो कि आई फॉर इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ध्यान में रखना, इस्कॉन का फुल फॉर्म है। एंड मतलब ये इस्कॉन का फुल पूछे तो यही है। एंड और ये मुंबई में जो कि रिसेंटली इनागोरेटेड करवाया गया है। एंड अभी के टाइम में आपको इस्कॉन की लगभग 800 से ज़्यादा आपको टेम्पल मिलेगा, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी है। एंड इस्कॉन की जो स्थापना है ना, ये भी इंडिया में करवाया गया है नहीं, ये बाहर करवाया गया है, मतलब ये जो कि यूएस में करवाया गया है। ध्यान में रखना, इस्कॉन की एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो एक जो एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, ध्यान में रखना, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा, ये जो कि इसके स्थापक है, ध्यान में रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें तो काफ़ी सारे वैसे भी डिटेल भी रहे, आपको बता दूं, ये स्थापना करवाया गया है 13 जुलाई शायद होगा, चेक करके बताना, 13 जुलाई। एंड ये 1966 में, एग्जैक्ट ईयर है 1966, बट ये जुलाई मंथ हो सकता है। मुझे कमेंट करना कि ये सही है या फिर नहीं।
सो ध्यान में रखना। एंड इसके जो मेन हेडक्वार्टर है ना, ये इस्टेब्लिश करवाया गया है जो कि न्यूयॉर्क में, ध्यान में रखना न्यूयॉर्क में। एंड इसके जो मेन हेडक्वार्टर आपको मायापुर वेस्ट बंगाल में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड ये तो सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अब बैठते हैं आगे। यही है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तो हमने सारे के सारे जनवरी 15 में ये इनागुरेट करवाया गया है। द टेम्पल इज नाउ सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल। एंड ये सेकंड रहे तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, फर्स्ट कौन है, मतलब सबसे लार्जेस्ट कौन है। ध्यान में रखना, सबसे लार्जेस्ट यानी फर्स्ट जो रहे ये इस्कॉन टेम्पल इन वर्ल्ड आपको पूछे तो ये श्री राधा कृष्णा चंद्र, ध्यान में रखना, श्री राधा कृष्णा चंद्र टेम्पल, ये आपको बेंगलुरु में मिलेगा, ध्यान में रखना। एंड अभी सेकंड जो रहे ये मुंबई में रहे, ध्यान में रखना। एंड सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 5 में क्या रहा है, व्हिच कंट्री बिकम द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली डॉकिंग सिस्टम। ये क्या आपको याद है, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। और इंडिया रच लिया ना एक इतिहास जो कि 16 जनवरी में। सो ध्यान में रखना, ये इंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया, जो लॉन्च करी थी रिसेंटली 31 दिसंबर के आसपास में। एंड ये रिसेंटली इंडिया की सक्सेसफुल ये जो मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट रहे ये अंतरिक्ष में जाकर आपस में ये जुड़ जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। देखते हैं, यही है ये जो देख रहे हो ना, यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंडिया चौथा कंट्री बने। और वैसे तो यूएस एंड यूके जो रसिया एंड चाइना के बाद ये इंडिया चौथा कंट्री बने। एंड मून पे भी पहुंचने वाला इंडिया फोर्थ कंट्री बने। एंड अब बताना, जो स्पेस डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, इंडिया बिकॉम द, सो आपको बता दूँ ये है 23 अगस्त को, ध्यान में रखना। एंड इंडिया की जो इंडिया जो मून के जो साउथ पोल पे जो लॉन्च करी थी, जो इंडिया की मून मिशन चंद्रयान 3 जो लॉन्च करी है, लैंड करी है, ये जो प्लेस का नाम क्या है बताना। इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव द सक्सेसफुली प्लेस डॉकिंग एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंग्रेचुलेट। बस यही याद रखना, ये जो हमने डिस्कस की। देखते हैं आगे। एंड इसरो के बारे में डिटेल बता दूँ, इसरो की स्थापना तो 1900 आपको 69 में मिलेगा। एंड हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे, कर्नाटक में। एंड अभी रिसेंटली जो कि न्यू एंड पूर्व जो रहे वो है एस सोमनाथ। अभी रिसेंटली एस सोमनाथ अभी नहीं रहे, और कौन रहे नीचे कमेंट करना। सो मैं आपको बता दूँ, भी से आएगा। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटॉमिक एनर्जी कमेटी, ये बने हैं, किसने बने हैं, अजित कुमार मोहांती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है अजित कुमार मोहांती। यानी जो एटॉमिक एनर्जी कमेटी यानी AEC, एटॉमिक एनर्जी कमेटी, ध्यान में रखना। देखते हैं, डॉक्टर अजित कुमार मोहांती इज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो सर्व एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी यानी DAE, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, who has been awarded the honorary citizen award by the सिंगापुर के द्वारा। यानी सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट अभी के टाइम में जो इंडिया की विजिट पर रहे, वो आपको उनका नाम बता दूँ, वो है तरमन मुगारत्नम, ध्यान में रखना। ये न्यू दिल्ली में उन्हें दी है, जो कि मतलब ये सेकेंड टाइम दी जा रहा है, ध्यान में रखना। इसका नाम बता दूँ, ये है तरुण दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तरुण दास, उन्हें दिया जा रहा है सिंगापुर के प्रेसिडेंट के द्वारा। बात यही है कि ये सेकेंड है। एंड जो फर्स्ट रहे वो कौन है, फर्स्ट रहे रतन टाटा, ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में रतन टाटा के बाद जो बने हैं उनकी, वो है नोएल टाटा, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। सिंगापुर हैज़ अवार्डेड द मिस्टर तरुण दास, फार्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII, द हॉनररी सिटीजन अवार्ड। इज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू दिस सिंगापुर एंड सिंगापुर इंडिया रिलेशन, ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट थरमन
षणमुगारत्नम। ध्यान में रखना, गन फॉर द अवार्ड अपॉन द मिस्टर दास ए सेरेमनी ऑफ द न्यू दिल्ली टुडे। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, नाम याद रखना जो कि तरुण दास। नेक्स्ट में क्या है, पीवी सिंधु हैज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर। किसकी ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रिसेंटली? ये बने पूमा इंडिया की। ऑप्शन बी इज द सॉरी डी इज द राइट आंसर, पूमा इंडिया की। एंड उन्होंने पहले से ही ग्रीन टी की होगा, ग्रीन टी की ये रहे। एंड टोबाको नो टोबाको जो मतलब टोबाको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल की बोर्ड की ये इन्हें की भी ब्रांड रह चुकी है। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, यही है पूमा रोप्स द पीवी सिंधु आज द ब्रांड एम्बेसडर मेक्स द इंडिया टू फर्स्ट कंट्रीज टू प्रमोट द बैडमिंटन फॉर द स्पोर्ट एंड ब्रांड ग्लोबली। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, क्या रहा है नंबर 9 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम रिसेंटली डेवलप टू अटैक एग्नेस्ट ड्रोन अटैक। ध्यान में रखना, ड्रोन अटैक को रुकावट करने के लिए एग्नेस्ट में ये कौन से इंडिजीनियस एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम लॉन्च करी गई है? ये है भार्गवस्त्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भार्गवस्त्रा। एंड ये INS उत्कर्ष क्या है? क्या आपको बता सकते हो INS उत्कर्ष के बारे में? हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर चुकी है। INS उत्कर्ष मतलब रिसेंटली जो एलन लर्सन एंड टब्रो के द्वारा बनाया गया है इंडिजीनियस है, जो कि वेसल एक, ध्यान में रखना, जो कि इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड ये जो भाग से देख रहे हो ये इंडिया की 6th स्कॉर्पियन मिशन है। ये जो भाग से देख रहे हो ये 6th स्कॉर्पियन मिशन। देखते हैं डिटेल में। द भार्गवस्त्रा ऑन द अदर हैंड द सिस्टम ऑफ द कंट्रीज such drone attack the micro missile were fired by the full authority to control the system. The missile was directed towards the design to virtual target 2500 meter and height of over 400 meter above the ground। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्या रहा है। नंबर 10 में क्या आ रहा है, which state will construct heritage state at ध्यान में रखना, हेरिटेज स्टेट एट शहीद भगत सिंह नेटिव विलेज। शहीद भगत सिंह की जो विलेज है ना, विलेज आपको पूछे तो ये मतलब शहीद भगत सिंह की विलेज में विलेज है जो कि कथाकर कलन, यानी उसे अभी के टाइम में शहीद भगत सिंह विलेज के नाम से जाना जा रहा है। जो कि विलेज का नाम क्या है, खटकर कलन, यानी खटकर कलन, यस खटकर कलन। ध्यान में रखना, ये पंजाब की एक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही है। पंजाब सरकार के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट करवाया जा रहा है जो कि हेरिटेज स्टेट के रूप में। देखते हैं यही है। एंड खटकर कलन विलेज जस्ट आउटसाइड द बंगा टाउन इन साइड। बस आपको क्या याद रखना है, ये पंजाब स्टेट से जुड़े रहे, बस वही है, ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं। एंड आज की ये रहे लास्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, एंड पंजाब की तो भगवत सिंह मान रहे। सो फ्रेंड, आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।